सब दुनिया को पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की ऐसी खेप उस सन के आदमी के पास है, वो पता नहीं कब वो उसके साथ मिसयूज कर दे उसको। और रूस के संबंध जो हैं वो इस समय अपने प्रगाढ़ता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई। ये वास्तव में एक चौंकाने वाली बात है। ऐसी स्थिति में तो कोई भी व्यक्ति यही अंदाजा लगाएगा ना, 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है जो डिफेंस एक्सपोर्ट है। रशियन मेड जो गन्स हैं वो तमाम तरह के आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि भाई साहब वो आपके द्वारा बनाई गई इन आतंकवादियों के पास कैसे पहुंची, सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि भारत इस समय ठीक ठाक हथियारों का एक्सपोर्ट करता है और पिछले विगत वर्षों में कुछ अच्छी तरक्की इस केस में हुई है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। भारत और रूस के संबंध इस समय एक नए दौर में हैं। पूरी दुनिया इस बात को मानती है, अमेरिका की भी चिंता इस बात से है। पूरी दुनिया कह चुकी है कि भारत और रूस के संबंध जो हैं वो इस समय अपने प्रगाढ़ता की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई। रूस ने भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत यूक्रेन को हथियार दे रहा है, यूक्रेन को बम बेच रहा है और वो बम उसकी धरती पर आकर गिर रहे हैं। ये वास्तव में एक चौंकाने वाली बात है। ऐसी स्थिति में तो कोई भी व्यक्ति यही अंदाजा लगाएगा ना कि भारत यूक्रेन को हथियार बेच रहा है। और ऐसी स्थिति में जब भारत दोनों देशों के बीच में शांति चाहता है कि भाई किसी प्रकार का झगड़ा आगे ना हो, ऐसे में हथियारों की सप्लाई करना तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस स्थिति में जो आरोप लगे हैं, भारत सरकार ने कहा कि भाई साहब ये आप कैसी बात कर रहे हो, हम किसी ऐसे देश को हथियार क्यों बेचेंगे जो युद्ध में शामिल है, या हमारे हथियार किसी विदेशी धरती पर इस तरीके से इस्तेमाल हो कि किसी जान माल के नुकसान हो। यह बात तो भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा। फिर क्यों रूस ने आपत्ति दर्ज की, क्या भारत ने उस पर क्या एक्शन लिया, आज की इस कहानी में हम पूरी इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप वाक्य को समझिए। रूस की धरती पर यूक्रेन गोले बरसा रहा है, यूक्रेन धरती पर रूस, ठीक है। चलिए, तो रूस की धरती पर जो गोले गिर रहे हैं उनसे रूस ने कहा कि साहब ये देखिए, ये गोले ये भारत में बने हुए हैं और ये भारत में बने हुए गोले यूक्रेन कैसे फेंक रहा है हमारे ऊपर। भाई बात तो जब मतलब 1% जो बात सही है कि यहाँ ये यूक्रेन तक कैसे पहुंच गए। उस स्थिति में जब भारत बात करता है कि युद्ध बंद कर दीजिए, होता क्या है कि ये जो बम के गोले जो फेंके जा रहे हैं उससे दोनों कहते हैं कि पुतिन साहब हैं वो नाराज हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। क्या प्रतिक्रिया आई है हम बताएंगे आपको। खबर कहां से निकली, एक न्यूज एजेंसी राइटर्स ने अपने न्यूज में दावा किया कि एक रिपोर्ट न्यूज कहती है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जो हो रहा है, पुतिन साहब नाराज हो गए हैं क्योंकि भारत के हथियार निर्माता जो हथियार यूरोप में बेच रहे हैं, पहली बात तो समझिए क्लियर, जो हथियार हम यूरोप में बेच रहे हैं, नॉट फॉर द यूक्रेन, हम यूरोप में जो हथियार बेच रहे हैं वो यूरोप के जरिए यूक्रेन पहुंच रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस इस कई बार इसका विरोध कर चुका है, लेकिन भारत ने इस तरह के व्यापार को रोकने के लिए किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया। राइटर्स की इसी जो रिपोर्ट निकल कर आई, इसी रिपोर्ट के आधार पर कि भाई यूक्रेन गोले रूस पर फेंक रहा है, वो भारत में बने हुए हैं। हमारी सरकार ने भी इस बात का जवाब दिया कि देखो बात ऐसी है साहब, पहले मैं क्लैरिफिकेशन पर बात करता हूं कि क्या कहा कि देखिए, रणधीर जायसवाल जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो राइटर्स की ये रिपोर्ट है गलत है, भ्रामक है और शरतपूर्ण है। कहानी क्या है, बात आपको समझिए। देखिए, पिछले कुछ बीते वर्षों से भारत का विदेशी व्यापार जो एक्सपोर्ट किया है भारत ने आर्म्स का, वो ठीक ठाक लेवल पर बढ़ा है। कितना बढ़ा है, आपको राजनाथ सिंह साहब का बयान ये याद होगा जिन्होंने कहा था कि हमारा जो व्यापार है वो 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है जो डिफेंस एक्सपोर्ट है। हम लगभग पूरी दुनिया के 85 देशों को मिलिट्री हार्डवेयर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 21,000 करोड़ रुपए हमने कमाए, यूक्रेन के लिए नहीं, हम तो 85 देशों को बेच रहे हैं, उसमें यूरोप के भी देश शामिल हैं। पीछे कहानी का सार क्या है, सार ये है कि साहब हमने बेचे यूरोप के किसी देश को, यूरोप के किसी देश ने यूक्रेन को ये हथियार दे दिए हैं जो उसने भारत से खरीदे थे, ठीक है। सच्चाई तो ये है। तो इस बात को प्रैक्टिकली पुतिन साहब को समझना पड़ेगा कि भाई साहब प्रैक्टिकली बात है कि भारत ने नहीं दिए हैं। अगर हम पुतिन साहब की इसी बात को बात करें तो पिछले मतलब आप हमेशा ध्यान रखिए, रशियन मेड जो गन्स हैं उन्हें तमाम तरह के आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये कह दें कि भाई साहब वो आपके द्वारा बनाई गई इन आतंकवादियों के पास कैसे पहुंची, भाई आपने थोड़ी बेची है ना, आपको कभी किसी ने कुछ कहा, तो आप ऐसा अनर्गल आरोप कैसे लगा सकते हैं कि हमने यूक्रेन को हथियार दे दिए जी, यूक्रेन हमारे खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है जी, ठीक है। तो अगर आप ही से कहा जाए तो भाई साहब आप भी तो नॉर्थ कोरिया से हथियार ले रहे हो, नॉर्थ कोरिया भी तो बैंड कंट्री है, नॉर्थ कोरिया के इरादों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। सब दुनिया को पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की ऐसी खेप उस सन के आदमी के पास है, वो पता नहीं कब वो उसके साथ मिसयूज कर दे उसका।
चलिए वो तो खैर उनका मसला अलग है, लेकिन हमारा भी मसले में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। हमने यूक्रेन को हथियार नहीं दिए, ठीक है, हम 85 देशों को हथियार बेचते हैं, उसमें से हमने कुछ यूरोप के देशों को भी हथियार बेचे हैं। क्या बेचते हैं हम? डोर्नियर 228 विमान, 155 एडवांस टोड आर्टिलरी गन, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर्स, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, बख्तर 1 वाहन, पिनाका रॉकेट्स और थर्मल इमरजेंस, हम ये सब चीज एक्सपोर्ट करते हैं। हमने बेचे किसी यूरोप के देश को। अब राइटर्स को यह भी बताना चाहिए ना कि भाई किस देश से ये आए हैं। आपने ये कह दिया कि भारत से यूज आए हैं हथियार, यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा, ये तो आधी अधूरी बात हुई। सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि भारत इस समय ठीक ठाक हथियारों का एक्सपोर्ट करता है और पिछले विगत वर्षों में कुछ अच्छी तरक्की इस केस में हुई है। हथियार बेचना कौन सी तरक्की है सर? भाई साहब, अब आप इथिक्स को क्यों, मतलब हम चलो इथिकली मान लें कि हथियार हम बेच रहे हैं, हथियार बेचना खराब या अच्छी बात है, पूरी दुनिया कर रही है इस काम को। और ये तो दौर भी बाजारीकरण का है साहब, पैसा नहीं कमाएंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, रिपोर्ट ये कहती है कि यूरोप का एक देश है चेक गणराज्य, चेक गणराज्य के देखिए, चेक गणराज्य ये रहा, फिर पोलैंड है, स्लोवाकिया है और उससे लगती है यूक्रेन की सीमा है, कि हमने इन लोगों को हथियार दिए थे। इन्होंने कहां दे दिए? यूक्रेन को। यूक्रेन ने कहां फेंक दिए? रूस के ऊपर। एक नाम इटली का भी आ रहा है कि यूरोप का एक देश है इटली, ये भूमध्य सागर, ये इटली है, कि इटली और चेक गणराज्य ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, यूक्रेन को ये सारे हथियार दिए, यूक्रेन ने किस पे फेंक दिया? रूस पर। इसी बात को लेकर पुतिन साहब जो है आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। आपत्ति दर्ज कराने के साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि पुतिन साहब इस बात से नाराज हैं। देखिए, अभी भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर थे, जब वो यूक्रेन दौरे पर गए तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब, उनसे जो हमारी मुलाकात हुई, मोदी जी की जो बातचीत हुई, स्पेशली इस बात का क्लैरिफिकेशन करने के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए और पुतिन साहब से पर्सनली मुलाकात करके बताया कि देखो हमारी वहां क्या बातचीत हुई है, हम आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो वो है मानव नरसंहार जो हो रहा है। हम मानवता के पक्षकार हैं। हम अगर हमसे कोई चुनने को बोले कि आप यूक्रेन चुनो या रशिया, हम कहेंगे भैया मानवता, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हालांकि दोनों देश इस बात को दबे चुप के स्वर में स्वीकार भी कर रहे हैं कि भारत शांति के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक तरफ आपके ये बयान, दूसरे पे कह रहे हो कि हमारी तरफ गोले फेंकवा रहे हैं। क्या तुक बनती है? तो पहले तो ये समझिए कि हमने कोई यूक्रेन को गोला नहीं दिया है, ठीक है, और ना ही हम देंगे। ये हमारी विदेश नीति के खिलाफ है, हमारी नैतिकता के खिलाफ है और हमारे देश का जो आधारभूत सिद्धांत है पूरी दुनिया में शांति कायम करने के लिए जो हमारे प्रयास रहते हैं उसके भी खिलाफ है। हम इससे कोई समझौता नहीं करेंगे। चलिए, तो पता चलता है कि चेक गणराज्य और इटली से ये हथियार कहां पहुंच गए? यूक्रेन। फिर मैंने आपको बताया कि जो इनका बयान आया कि भाई साहब बिल्कुल रिपोर्ट ही गलत है, ये तो गलत ही है ना, भारत ने कहां से दे दिया हथियार? बेफालतू की बात है, भारत ने तो हथियार नहीं दिए किसी को। अब बात ये पता चली कि कई बार जो रूस के विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री ये आपस में मिले, रूस के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से कहा भी था कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। रिपोर्ट ये कह रही है कि शिकायत करने के बावजूद भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर मैं आप ही से पूछूं, आपने मुझे कोई चीज बेच दी, इसका मैं कहां इस्तेमाल कर रहा हूं यार, मैं मुझ पे कैसे एक्शन हो सकता है? नहीं, मैंने ये थोड़ी बोला था कि भाई आप इसको रूस को दे देना, आप इसको यूक्रेन को दे देना, आप इसको हिजबुल्लाह को दे देना। अगर कोई ऐसा देश कर रहा है तो गलती उस देश की है, आप उस देश को बोलिए। तो हाँ, ये बात ठीक, जो शेल्स, जो गोले जो गिरे रूस पर, उनमें से 1% से भी कम है। यूरोप जो हथियार यूक्रेन को दे रहा है, भारत के जो शेल्स उस पर गिर रहे हैं वो 1% से भी कम है। किसने बनाए हैं? यंत्र नामक कंपनी है जिसने इन शेल्स को बनाया है। भारत का विदेशी व्यापार इस केस में आपको मैंने बताया बड़ी तेजी से आगे बढ़ा भी है। और भारत, अच्छा आप कह रहे हो कि भेजा हम तो खुद दुनिया से हथियार खरीदते हैं। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, इसे नेगेटिव रूप में मत लीजिए। अपनी रक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, और हम छोड़ो सभी देशों ने ऐसा आज तक किया है, अभी हम कर रहे हैं, तो क्या आपको आपत्ति हो रही है? पूरी दुनिया में हथियार खरीदने में नंबर 1 है भारत, दूसरे पे सऊदी अरब, ठीक है। टॉप 10 देश जो हथियार बेच रहे हैं, अमेरिका, फिर रूस, चलो रूस तो युद्ध में शामिल है, फ्रांस, चीन, जर्मनी, इटली, यूके, स्पेन, साउथ कोरिया, इजराइल। भारत इनमें अभी रैंक में ट्रेंड नहीं करता है टॉप 10 में हथियार बेचने में। तो फिर वो हथियार गए कैसे? मैंने कहा कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी अब इसका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब हम इसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इटली को, चेक गणराज्य को, लेकिन यूरोप जो हथियार यूक्रेन को दे रहा है, यूरोप जो हथियार यूक्रेन को दे रहा है वो उसके 1% से भी कम ये हमारे वेपन है। हालांकि हमने ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसे आरोप लगेंगे तो भारत सरकार नैतिकता के दायरे में इस पर कार्रवाई करेगी भी कि भाई आपने वो हथियार वहां कैसे बेच दी। हम इसके बारे में आगे सोचेंगे, देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम पे आरोप लगाना, हमसे नाराज रहना, या कि हम आपसे नाराज हो गए साहब, आपने कुछ नहीं किया साहब, तो भाई साहब हम आपको बता दें
कि ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर हम पूरी दुनिया में आपत्ति जताते हैं, कभी भारत की भी सुनी जाती है? तब आप ये कह देते हो कि हमारा ये आंतरिक मामला है, हमारी संप्रभुता का मामला है। ठीक है, चलिए, हमने तो ये गलत हवाले नहीं दिए कि आप किसी देश की तबाही अपने देश में इस तर्ज पे करा लें बैठे हुए लोगों के द्वारा कि आप ये संप्रभुता का मामला, जांच की जाएगी, लेकिन सीधे तौर पर आरोप ये गलत हैं आपके। हमने यूक्रेन को हथियार नहीं दिया। ये हैं दुनिया के टॉप 10 देश जो हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन पीछे कुछ दिनों मैंने बताया कि जैसे 21,000 करोड़ रुपए का व्यापार हमारा हुआ, भारत की कुछ कंपनियां भी हैं जो टॉप 100 में जगह मिली। एक संस्था है सिप्री। सिप्री जानते हो? मैं बताऊं सिप्री क्या है। सिप्री द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है ये? स्टॉकहोम, स्वीडन में ये संस्था है। ये पूरी दुनिया में हथियारों की खरीद फरोख्त, स्टोरेज, किस पर कितने हैं, किसने अपने हथियारों का किस तरीके से इस्तेमाल किया, इस पर अपनी रिपोर्ट सालाना जारी करती है। सिप्री 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और कई बार आप इसकी रिपोर्ट्स को अखबारों में पढ़ते हैं कि सिप्री की रिपोर्ट्स के अनुसार इस देश पर इतने न्यूक्लियर बम, इस देश पर इतने न्यूक्लियर बम। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 3 कंपनियों ने पूरी दुनिया की टॉप 100 उन कंपनियों में जगह बनाई जो कंपनियां हथियार बनाकर एक्सपोर्ट करती हैं, जिसमें एक थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इन 3 कंपनियों ने, ये 42वें स्थान पर थी, 60वें स्थान पर, ये 66वें स्थान पर। इसमें बुरा कुछ नहीं है, पैसे का दौर है भैया, बाजारीकरण का दौर है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहे हैं या अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं, तो कोई हमें, आप किसी भी देश को इस बात पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रही बात हमारे हथियारों की विदेशों में प्रयोग होने की, तो साफ बात ऐसी है कि हमने किसी को डायरेक्ट ऐसे संगठन को नहीं बेचे हैं जिसको आपको लग रहा हो कि हमारे लिए खतरा है, ना किसी ऐसे देश को कि कोई देश ये कहे कि ये देश हमारे लिए खतरा है। जैसे यूक्रेन के बारे में बात हो रही है, हमने यूक्रेन को हथियार नहीं दिए, चेक गणराज्य और इटली से ये हथियार पहुंचे हैं। राइटर्स की ये रिपोर्ट और पुतिन साहब का नाराज होना मेरे हिसाब से पूर्णतः बेतुका है। इस बात के कोई भी सॉलिड रीजन निकलकर नहीं आते हैं। लेकिन अब खबर यह है कि हमने भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन देना जरूरी था, तो राइटर्स की इस रिपोर्ट पर हमने साफ कह दिया कि भाई साहब, ये पूरी तरीके से गलत रिपोर्ट है, भ्रामकपूर्ण, शरारतपूर्ण है। और कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा है नाराज भी हैं, तो शायद वो इस बात को लेकर नाराज ना हो, क्योंकि वो इस बात को समझेंगे, क्योंकि आप भी दुनिया के बहुत बड़े आर्म सप्लायर में से एक हैं और आपके आर्म्स भी दुनिया में तरीके से इस्तेमाल होते हैं, कुछ अच्छे कामों के लिए, कुछ बुरे कामों के लिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में हमें किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म झेलना पड़े। तो आपके द्वारा इस संस्था राइटर्स की जो रिपोर्ट है या पुतिन साहब का नाराज होना, मेरे प्यारे साथियों, पूरी तरीके से बेतुका है और भारत किसी प्रकार के युद्ध, हिंसा और मानवता को नुकसान देने वाली किसी भी चीज का किसी प्रकार से समर्थन नहीं करता है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। कल मैं फिर मुलाकात करूंगा आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।